तदुपरांत आपने मधुर भजनों का रसास्वादन लिया और एक बात ये सुनी भजन के माध्यम से कि ईश्वर हम सबका रक्षक है। वह परमात्मा हमारा क्या है बोलो? रक्षक। इसलिए ओम शब्द का शाब्दिक अर्थ भी रक्षक है। ओम मैंने रक्षा करने वाला। जब पूछा परमात्मा का निज नाम क्या है, बोले ओम है। गर्भ से लगा करके जीवन भर परमात्मा रक्षा करता है। हमारी साथ में हमारे घर का कोई ना हो, परमात्मा तब भी साथ होता है। गर्भ से लगा करके जब तक जीते हैं तब तक भगवान ने हमारी रक्षा का वचन हमें दिया है। गर्भ में थे तो माँ भी नहीं खिला सकती थी, पिता भी नहीं खिला सकता था, खाने का प्रबंध भी उसी ने किया है। और प्रभु तू कितना दयालु है, तेरी कितनी कृपा हमारे ऊपर है। गर्भ में थे तब भी खाने का प्रबंध तूने किया, और जैसे हमारा जन्म हुआ हम बाद में पैदा हुए, तूने खाने का प्रबंध पहले कर दिया है। तेरी कितनी दया हमारे ऊपर है। भला कोई तेरी दया का पारावार है, तेरी कृपा का कोई पारावार है? पर हम कैसे हैं, इतनी तेरी दया हमारे ऊपर है, इतनी मेहरबानी तूने की है, पर फिर भी हम तेरा धन्यवाद नहीं करते, तुझे जानने का प्रयास नहीं करते, तुझे समझने का प्रयास नहीं करते। तब ऋषियों ने लिखा, हे संसार के लोगों, उस परमात्मा का धन्यवाद दो। चिदानंद एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं जो मनुष्य किसी के उपकार को नहीं मानता, सुनो ध्यान से, जो मनुष्य किसी के उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। और संसार में कृतघ्नता से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। अगर इसी फिर कहते हैं, जिस परमात्मा ने रहने के लिए सुंदर पृथ्वी दी है, खाने के लिए सारे पदार्थ दिए हैं, माता पिता का आंचल हमें प्रदान किया है, वेद रूपी विद्या दे करके हमारा कल्याण किया है, और जो पग पग पर हमारी रक्षा करता है, जो ऐसे परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता वह कृतघ्न तो है ही, महामूर्ख भी है। कृतघ्न तो है ही, महामूर्ख भी है। क्यों? ईश्वर का जो धन्यवाद करते हैं, मानो वह परमात्मा के आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। और याद रखना, संसार के जितने रस हैं ना, वो सारे एक सीमा तक सुख देते हैं। उन सब रसों के पीछे एक सीमा है, और उन रसों के पीछे दुख भी है। इसलिए जितने जगत के सुख हैं उन सब के पीछे दुख खड़ा है। इसलिए संसार के सारे सुख दुख मिश्रित हैं। पर परमात्मा का सुख कैसा है? वो आनंद देने वाला है। उपनिषदकार कहते हैं, रसो वैसे, वह परमात्मा रसों का भी रस है। रसे न तृप्त परिभू शंभु ने कुतश्च नोनम। वह परमात्मा संपूर्ण रसों का स्वामी है। मैंने पूछा उपनिषदकार ऋषियों से, जब मैं साधना करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो बोले, पूछना क्या चाहते हो? मैंने सीधा सीधा पूछना चाहता हूं आप ऋषियों से, आपके चरणों में बैठ करके हम संसार में पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, धन प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होते हैं, यदि भगवान की उपासना करें तो क्या प्राप्त होगा? तो उपनिषदकार ऋषि बोल उठे, संसार के जितने भोग हैं, बोलो कितनी देर तक सुख देते हैं? मैंने कहा थोड़ी देर तक तो देते ही हैं, उसके बाद में बोले दुख भी दे देते हैं। तब ऋषि लोग बोले, संसार में पुरुषार्थ जितना करते हो उसका फल क्षणिक है, पर भगवान के आनंद का फल इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो रसों का भी रस है, उससे आनंद देने में कोई दूसरा उसके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के रस में जब डूबना चाहते हैं, वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है हमसे, वह परमात्मा हमारे भीतर है। तब का परमात्मा कहाँ रहता है? तो आज वेद मंत्रों का पाठ हो रहा था, यजुर्वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे। मन तो बहुत होता है, पर समय की बाध्यता रहती है। हम सब जितने मंत्र पढ़ते, मन होता है, आचार्य जी का भी होता है, हमारा भी होता है, व्याख्या करते चले जाएं, पर इतना समय ना आपके पास होता है ना हमारे पास होता है। मन होता है थोड़ा थोड़ा टच करते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा छूते चले जाएं। छू भी लोगे ना तो भी आनंद रस में डूब जाओगे। जैसे आप यदि अग्नि के पास थोड़ा भी बैठते हो ना, थोड़ा भी, तो भी आपका शीत दूर होता है। जितना थोड़ा भी बैठते हो ना विद्या के पास, उतना ही आनंद आपका बढ़ता चला जाता है। याद रखना, विद्वानों ने एक बात कही है, जितना जितना मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है उतना उतना सुख बढ़ता है।
जितना जितना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता उतना उतना आनंद बढ़ता है। आनंद की प्राप्ति का स्रोत, आनंद की प्राप्ति का केंद्र यदि कोई है तो वो क्या है? वो ब्रह्म विद्या है। इसलिए कहा ब्रह्म विद्या विशिष्यते, ब्रह्म विद्या विशेष होती। ब्रह्म विद्या को सुनने के लिए पूरी जिज्ञासा चाहिए, पूरा आनंद चाहिए। ये सबको सामान्य प्राप्त नहीं होती। एक दिन मैं बोल रहा था ब्रह्म विद्या के विषय में, तो मेरे एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, जैसे मेरे आदरणीय आचार्य जी हैं, बड़े आध्यात्मिक मित्र, वो मेरे से बोले, मैं उनके घर पे ठहरा था। किसान है गांव के, पर साधना करते हैं, साधक व्यक्ति हैं। साधक व्यक्ति मुझे कोई मिल जाता है, सच बताता हूँ, वो चाहे पढ़ा लिखा भी ना हो मेरी तरफ से, मुझे कोई मतलब नहीं होता उससे, पर उसके चरणों में लेट जाता हूँ। क्यों? इसकी साधना है, इसने थोड़ा सा आनंद के रस का पान किया है। हे प्रभु, जैसा आनंद तूने इसे दिया है थोड़ा मुझे भी दे दे, इसलिए तेरे चरणों में आता हूँ, इसलिए तेरे पास आता हूँ। उसने कहा, आचार्य जी मैं आप में एक बहुत बड़ी कमी है। मैंने कहा, भाई कमी तो सब में ही होते, मेरे में कौन सा विशेष बात है? संसार में मनुष्य में सब में कमी होती। नहीं, ऐसी कमी नहीं है, आचरण में कोई कमी नहीं है। कमी ये कि आप ब्रह्म विद्या सबके सामने बोलते हो। ब्रह्म विद्या के सब पात्र नहीं होते, ब्रह्म विद्या पात्र को दी जाती है। आप सभा में बोलते हो, उपनिषद को बोलते हो, गहराई को बोलते हो, दर्शनों को बोलते हो, ये सबके पल्ले नहीं पड़ता। सब ब्रह्म विद्या के पात्र नहीं है। माता बहनों सुनो ध्यान से, जब मैंने कहा आप ठीक कहते हो, पर बंधु मेरी मजबूरी है, मैं सभा में बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे नहीं पता होता कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। पर जरा सोचो, कोई पात्र आया हो, कोई पात्र आया हो, ब्रह्म विद्या लेने के लिए सभा में आया हो, मेरे सानिध्य में आया हो, और मैं उसको ब्रह्म विद्या ना दूं, इसका पाप तो मुझे ही लगेगा। वर्षा तो होती है, भीगना तो आपको है, आपकी जिम्मेदारी है, भीगना आपका काम है, मेरा काम तो वर्षा करना है। आप यदि भीगना नहीं चाहोगे, आपकी मर्जी है। मैं यदि अपने काम को ना करूं, दोष मुझे लगेगा। तब का रसो वही से, उस रस की प्राप्ति का साधन क्या है? तो ऋषि लिखते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति वेद मंत्र कह रहा था, ओम परमात्मा रक्षक है, तो आज हमने यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ किया। फिर उधर आ रहा हूं, मंत्र कह रहा था परमात्मा कौन है? बोले ओम है परमात्मा। वायु अनिलम यथेदम इदम भस्मांतम शरीरम। वास्तविकता बता दी जीवन क्या, माने ना माए, वायु अनिलम। एक दिन क्या होगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे, वायु अनिलम। ये प्राण वायु, इस जो वायु आकाश में अनिलम, उसमें चली जाएगी, और हमारा शरीर क्या रह जाएगा? मिट्टी, मृतक रह जाएगा। फिर क्या करेंगे? भस्मांतम शरीरम, भस्म कर देंगे लोग, इसको दबा देंगे, भस्म कर देंगे, या कुछ ऐसे डाल देते हैं पहाड़ों पर बौद्ध लोग। लेकिन होगा कुछ नहीं इसका, कितना सजा लो संवार लो, फिर भी कुछ नहीं होगा। क्या है ये? बोले भस्म हो जाएगा। फिर क्या करो? ओम कृतो स्मरे। अब यहाँ दो शब्द हैं, कृतु और ओम। कृतु मैंने कर्म करने वाला जीवात्मा, कृतु मैंने आत्मा, स्मरण मैंने स्मरण कर, ओम मैंने परमात्मा का। हे जीव, जब तक तेरे सांस चलते हैं, जब तक तेरे भीतर जीवन है, जब तक तेरे भीतर सामर्थ्य है, तू क्या कर? ओम का स्मरण कर, भगवान का नाम ले, श्वास श्वास प्रभु नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, न जाने श्वास का आवन हो या ना। श्वास श्वास, इसलिए कहा तस्य वाचक है प्रणव। दर्शनकार कहते तस्य वाचक है प्रणव है। प्रणव मैंने जिसका प्राण के साथ साथ नाम जपा जाए, अर्थात वह जाप, वह नाम जो प्राण के साथ साथ ले जाए, उसका नाम क्या है? बोलो, प्रणव है। इसलिए ओम को दो शब्दों संबोधित किया है, एक प्रणव, एक उद्गीत। अब ये कहाँ कहाँ है? ऋग्वेद की भाषा में ऋग्वेद के मंत्र द्रुत गति से बोले जाते हैं। जब ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ होता है वहाँ प्रणव शब्द का प्रयोग किया है, पर जब सामगान करोगे वहाँ उद्गीत का वर्णन किया। उद्गीत मैंने उच्च स्वर से गाने वाला, मानो सारा ब्रह्मांड उस उद्गीत के भीतर ही समाहित हो रहा हो, मानो सारा ब्रह्मांड उद्गीत ही गा रहा हो, इसलिए उच्च स्वर से भी गाना पड़े। तो ओम का नाम जपो। ओम रहता कहाँ है? फिर प्रश्न किया भगवान से, हे भगवान तू बता रहता कहाँ है? ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। खम मैंने बोलो आकाश, ब्रह्म मैंने व्यापक। पूछा परमात्मा कहाँ रहता है? बोले आकाश में रहता है। सातवें पर, चौथे पर? बोले 7 और 4 तो होते नहीं, आकाश तो खाली जगह का नाम है। बोले आकाश में यहाँ आर्य समाज में कहीं और भी।
बोले आकाश जहां भी है, आकाश जैसे व्याप्त है वैसे परमात्मा बोलो सब जगह व्याप्त है। ओम खम ब्रह्म, परमात्मा सब जगह रह रहा, इसका नाम स्तुति है। जान लो परमात्मा कहाँ रहता है, पता चला परमात्मा तो बोलो, जल्दी बोलो परमात्मा तो ओतप्रोत हो रहा है, भीतर भी बाहर भी। फिर क्या करो, उससे प्रार्थना करो। अब प्रार्थना बड़ा भारी शब्द है। प्रार्थना करते हैं मांगना। आहा, ऋषि दयानंद कह रहे हैं, अरे सज्जनों, दुनिया के लोगों, तुम मांगते क्या हो भगवान से। कबीर ने एक जगह लिखा एक पद, का मांगू कुछ स्थिर ना रहा है। हे भगवान, संसार का जो भी कुछ मांगता हूँ वो बोलो स्थिर नहीं है, चला जाता है। और तूने बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है, मुझे मांगना नहीं पड़ा, इतना तूने दे दिया। और मैं एक वाक्य कह दूं, इतना दे दिया हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, उसके देने में कमी नहीं रहती, वो देता चला जाता है। पर क्या मांगू, मांगना है प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या है, तो लोग प्रार्थना करते हैं मुझे ये दे दे ये दे दे, पर भक्त क्या प्रार्थना करता है। कृष्ण महाराज गीता में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं संसार में 4 प्रकार के लोग भगवान से मांगते हैं। बस सुन लीजिए, 2 मिनट में फिर समाप्त। 4 प्रकार के लोग भगवान के भक्त हैं जो मांगने खड़े होते हैं। पहला आर्त व्यक्ति, जैसे कह रहे थे ना, दुख में सुमिरन सब करे। दुख में आर्त हो जाता है व्यक्ति, दुखी हो जाता है, तब भगवान से मांगता है मेरा दुख दूर कर दे भगवान। अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब तू ही मेरा सहारा है, और कौन है जो मेरे दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए तू, तेरा नाम ही क्या है, दुख विनाशक, सुख स्वरूप है तू। भू भुवै स्वः, भू मैंने प्राणों का प्राण, भुवै मैंने दुख विनाशक, तेरा नाम ही दुख विनाशक है, मेरे दुखों को दूर कर दे। कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति औषधि भी खाता हो, पुरुषार्थ भी करता हो और दुख दूर करने की प्रार्थना भी करता हो, ऐसे भक्त का भगवान दुख दूर तो कर देता है, पर ऐसा भक्त कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। ऐसा भक्त कभी ईश्वर के आनंद को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रार्थना केवल दुख दूर करने की है। अगली फिर दूसरे प्रकार का भक्त है जो धन के लिए प्रार्थना करता है। कृष्ण कहते भगवान उसको धन भी दे देता है। और तीसरा है जो मान प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना करता है, बोले पुरुषार्थ करता है, वो मिल जाता है। पर चौथा भक्त कौन है, बस सुन लो ध्यान से, चौथा भक्त ज्ञानी है। वो भगवान से सामान नहीं मानता, भगवान से भगवान को ही मांग लेता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। और जो भगवान का वर्ण कर लेता है उसको सामान की कमी भी नहीं रहती। हम क्या मांग रहे हैं, इसलिए बड़ा प्यारा लिखा था किसी ने, प्रभु पूछ तुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। तूने ओढ़ना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुझसे ही बहलना चाहता, अब तुझसे ही तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं तेरा वर्ण करना चाहता हूँ। जब जिसका वर्ण कर लेते हो उसकी संपत्ति के तो मालिक बन ही जाते हो। एक स्त्री जब किसी पुरुष का बोलो वर्ण कर लेती है, संपत्ति मालिक बनती की नहीं, बोलो जल्दी से। ऐसी जब ये जीवात्मा भगवान का वर्ण कर लेता है तो उसके आनंद का बोलो अधिकारी बन जाता है, उसकी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। इसलिए प्रार्थना का अर्थ है भगवान से मांग। वह जो आपके पास नहीं है, क्या नहीं आपके पास आनंद नहीं है, आपके पास प्रसन्नता नहीं है, वो भगवान ने धन संपत्ति तो आपको दे दी है। अब क्या मांगना है आपको, और मांगना किस तरह, समर्पण भाव से मांगना। तब एक प्रार्थना और मैं कह रहा हूँ, बस जो प्रार्थना प्राय करता रहता हूँ, भगवान मैं तुझसे नहीं कहता तो दुख ना दे, दुख तो मेरे कर्म का फल है, दुख तो बोलो मेरे कर्म का फल है, और सुख है तो सुख भी मेरे कर्म का फल ही। पर ये कहने में मुझे फिर दिक्कत आएगी, मेरे अंदर अहंकार पैदा होगा। मैं कहता हूँ दुख तो मेरे कर्म का फल है, सुख तेरी कृपा का फल है। सुख तेरी, भक्त की भावना ऊंची होनी चाहिए। वो अपने सुख के लिए भी वो अपने स्वामी को श्रेय देवे, दुख के लिए सुन श्रेय लेवे, और सुख के लिए बोलो। ये भक्त की ये ऊंची स्थिति है, भक्त की ये उपासक कुछ स्थिति है। भगवान ये दुख तो मेरे हिस्से का है और सुख तेरी कृपा का फल है, इतनी कृपा मेरे ऊपर करना, इतना आशीर्वाद बना करके रखना, चाहे दुख आए चाहे सुख आए मैं तेरे पल्ले को ना छोड़ दूं। ऐसी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है। समय हो गया, बाकी फिर ओम शांति शांति शांति।